तो गाइस सबसे पहले हम बताएंगे आपको बिजनेस लोन का क्राइटेरिया क्या क्या होता है। बिजनेस लोन के लिए सबसे पहले आपका करंट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी होता है। बिजनेस आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसके लिए आपको करंट अकाउंट ओपन कराना होगा। अगर करंट अकाउंट नहीं है तो इंडिविजुअल अकाउंट जरूर होना चाहिए। इंडिविजुअल अकाउंट के साथ साथ आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन जैसे अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उसका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और आपका अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए पूरे। और लिमिटेड फर्म है तो कंपनी है तो लिमिटेड होना चाहिए। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और अगर लिमिटेड लायबिलिटीज़ है तो इन सबके आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर होने चाहिए। सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप की बात कर लेते हैं। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए। करंट अकाउंट 1 साल पुराना होना चाहिए। और आईटीआर उसकी अगर उससे 2 साल की भरी है, मिनिमम 2 साल की लगती है। 1 साल के आईटीआर पे कोई लोन नहीं देता है, कोई कंपनी कोई बैंक लोन नहीं देता है। हाँ, गवर्नमेंट बैंक कुछ कंडीशन में देते हैं और अदरवाइज प्राइवेट बैंक नहीं देता है। तो हम ये सारा डिस्कशन प्राइवेट बैंक में क्या क्या कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। बेसिकली हम जानेंगे कि बिजनेस लोन के डॉक्यूमेंट्स का पार्ट हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। दूसरी चीज़ आईटीआर होना चाहिए। और तीसरा जो है कि आपकी 1 साल की बैंकिंग करंट अकाउंट की और उसका चेक होना चाहिए। उसमें ऑथराइज सिग्नेटरी जो है वही अप्लाई कर सकता है इसके बैंक बिजनेस लोन के लिए। तो और उसकी एलिजिबिलिटी कैसे निकालेंगे, दूसरी चीज़ होती है उसकी एलिजिबिलिटी। बैंक आपका सबसे पहले आईटीआर देखेगा और 1 साल की बैंकिंग में ट्रांजेक्शन चेक करेगा, कितनी आपकी ट्रांजेक्शन हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आपका वो टर्नओवर निकालेगा। जो टर्नओवर वैसे आपके आईटीआर में जब आप कंप्लीट आईटीआर होती है तो उसमें कंपटीशन के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस प्लस बैलेंस शीट दी होती है। बैलेंस शीट में सारी चीज़ें दी होती हैं गाइस। उसमें आपका एलिजिबिलिटी उसी से निकाली जाती है। उसमें जितना भी आपका प्रॉफिट होगा और उसमें आप वो डीएससीआर एक मैथमेटिक्स का प्रोसेस है एलिजिबिलिटी क्रिएट करने का बिजनेस लोन में। जैसे डीएससीआर निकालने के लिए एक निकालेंगे वो आपका, उससे आपकी एलिजिबिलिटी निकल आएगी। उससे आपका वो हो जाएगा जितना आपका टर्नओवर है। टर्नओवर में मिनिमम 20% से लेकर 70% तक का प्राइवेट बैंक लोन करती है। उसमें आपका देखेंगे वो गुडविल आपका कैसा है। अगर आपका अच्छा है, आपने पहले भी कभी लोन लिया है, उसमें अगर आपका रिपेमेंट वगैरह ज़्यादा अच्छा है तो आपको 70% तक का मिल सकता है और 80% भी मिल जाता है कि किसी केस में। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है अगर आपका एलिजिबिलिटी क्रिएट होने के बाद भी आप जितना लोन रिक्वायर कर रहे हैं, जैसे आपकी टर्नओवर ज़्यादा है और आप बोल रहे हैं कि मतलब टर्नओवर थोड़ा कम आ रहा है, अगर आप लोन अमाउंट आप ज़्यादा की अप्लाई किए हैं आप, तो उसमें आप बोलेंगे कि मुझे और लोन चाहिए, तो उन केस में आपका वो ऑडिट कराएगा। 1 करोड़ के ऊपर अगर आपकी टर्नओवर है और आपने लोन ज़्यादा चाहिए तो वो आपका ऑडिट कराएगा। ऑडिट हमेशा सीए के थ्रू होता है। और जो है कि तो ऑडिट रिपोर्ट लगेगी उसमें आपकी, तो उसमें आपका जितना स्टॉक होगा तो उसको भी उसमें जोड़ लिया जाता है। उसके हिसाब से आपको फिर एलिजिबिलिटी बनाते हैं तो आपका लोन अमाउंट थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये सब आपका इस तरह से आपका होता है। तीसरी चीज़ हो जाती है आपका सिविल स्कोर। कई केस में -1 और 0 को ओके कहा जाता है। अगर सिविल स्कोर आपका -1 और 0 है तो भी उस केस में लोन मिल जाता है। इसका मतलब आपने कोई आपका लोन का कोई आपका रिकॉर्ड नहीं रहा है बैंक के साथ, तो आपका मतलब आपने कभी कोई फ्रॉड या कई किस तरह की कोई चीज़ें आपने तो आपका ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलेगा, थोड़ा अमाउंट बैंक एक बार फर्स्ट टाइम में आपको दे देगा। तो ये होता है। दूसरी चीज़ होती है आपका सिविल स्कोर 700 से कम नहीं होना चाहिए, 700 से ऊपर होना चाहिए। अब इन केस अगर आपका 750 है तो आपको लोन आपका ईज़िली आपका प्रोसेस हो जाएगा। अदरवाइज़ तो आजकल तो ऑनलाइन में ही जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अप्लाई करेंगे आप वहीं से रिजेक्ट हो जाता है, मतलब सिस्टम ही रिजेक्ट कर देता है कि फाइल को आपके। तो उसमें कोई एम्प्लॉय या किसी का कोई वो दोष नहीं होता है, वो वहीं से आपका रिजेक्ट कर देते हैं केस। और तीसरी तब जाके आपका प्रोसेस होता है डिसबर्सल के लिए। अंडरराइटिंग होगा, केस आप लॉगिन होगा, आपका एलिजिबिलिटी क्रिएट होती है, उसके बाद आपका अप्रूवल आता है, अप्रूवल के बाद आपका डिसबर्समेंट होता है। आप जिस भी अकाउंट का आप चेक दिए रहेंगे उसके अकाउंट में आपके लोन अमाउंट चला जाता है। ये हुआ बिजनेस लोन का पूरा प्रोसेस। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।